मोहन, सूरज, अनिल और रोहित बचपन के दोस्त थे। वे एक छोटे से शहर में साथ बड़े हुए थे। उन्होंने साथ पढ़ाई की और खेल कूद में भी एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि हर कोई उनके रिश्ते की मिसाल देता था। देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चारों हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। सच में दोस्ती का ये बंधन अमर है। हाँ, देखेंगे कि ये दोस्ती कब तक चलती है। एक दिन सूरज को एक बिजनेस में निवेश का मौका मिलता है। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों से उधार मांगने का फैसला किया। अगर ये तीनों मुझे पैसा दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, और अगर मुनाफा हुआ तो मैं ही अकेला फायदा उठाऊंगा। यह कहकर सूरज अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों, मुझे एक व्यापार में निवेश करना है, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? जैसे ही मुनाफा होगा मैं सबका पैसा लौटा दूंगा। पर सूरज, क्या यह बिजनेस सच में सुरक्षित है? अरे भाई, मुझ पर भरोसा रखो। क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ? सभी दोस्तों ने सूरज की मदद की, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि सूरज का बिजनेस फेल हो गया है। न ही मुनाफा हुआ और न ही सूरज ने पैसे लौटाए। सूरज, क्या तुमने सच में बिजनेस किया था या हमसे झूठ बोला? अरे यार, मैं क्या कर सकता हूँ, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। सूरज के धोखे के बाद दोस्तों में दूरियां आ गईं। सभी ने सूरज से किनारा कर लिया, लेकिन मोहन को अब भी कहीं न कहीं सूरज पर भरोसा था। उसने उससे सच्चाई जानने की कोशिश की। सूरज, सच्चाई क्या है? क्या तुम सच में हमारे पैसे लौटा सकते हो? सूरज के इस रवैये ने मोहन को भी उसकी सच्चाई समझा दी। यह बात मोहन के दिल को बहुत चुभी। सूरज के धोखे के कारण दोस्तों का बंधन टूट चुका था। अब सबकी राहें अलग हो चुकी थीं। सभी को समझ आ गया। रामू और सोहन चौपाल पर बैठे हुए बात कर रहे हैं। अरे रामू, तेरी सीता तो बड़ी चालाक है। ऐसा कोई काम नहीं जो उससे छिप सके। अरे भाई, वो चालाक नहीं है, मैं ही उसे सब सिखाता हूँ। मेरी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं है। अरे, तुझे नहीं लगता कि वो तेरे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है? सोहन, तुम नहीं समझोगे। मेरे पैसे तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। रामू घर आता है और सीता को बाजार जाने के लिए पैसे देता है। सीता, ये लो 500 रुपए, जरा अच्छे से इस्तेमाल करना। मैं मेहनत से कमाता हूँ। अरे रामू, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं तुम्हारे पैसों का सही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम क्या क्या खरीद कर लाती हो। सीता मन में सोचती है, अब देखती हूँ कैसे तुम मेरी चालाकी को समझ पाते हो। सीता बाजार में जाती है और सोचती है कि पैसे कैसे बचाए जाएं। अगर मैं थोड़े पैसे बचा लूं और अपने लिए कुछ अलग से खरीदूं, तो रामू को कुछ समझ नहीं आएगा। सीता चालाकी से 500 रुपए में से 200 रुपए बचाकर बाकी से सब्जी और राशन खरीदती है। रामू और लालाजी चौपाल पर बैठे हैं। सीता वहाँ पहुँचती है। रामू, तुम्हारी सीता बहुत समझदार लगती है। वो पैसे का सही इस्तेमाल करती है। अरे हाँ, मेरी सीता है ही ऐसी। वो मेरी तरह समझदार है। हाँ रामू, तुम्हारी ही सिखाई हुई समझदारी है। अच्छा, तो फिर कोई गुप्त खर्चा तो नहीं करती? लाला जी, हमारे बीच कोई गुप्त खर्चा नहीं होता। सब कुछ हम दोनों की समझदारी पर चलता है। रामू घर आता है और सीता से पूछता है, सीता, तुमने सच में सब पैसे अच्छे से खर्च किए ना? हाँ रामू, जो पैसा बचा वो भी मेरे लिए ही था। तुम मेरी चालाकी को नहीं पकड़ सकते। क्या मतलब? रामू को समझ में आता है कि उसकी चालाक पत्नी सीता ने उसके पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल कर उसे बचत की राह दिखाई है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में परी नाम की एक प्यारी सी बच्ची अपने पिता, दादी और बड़े भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पिता रमेश ने दूसरा विवाह किया और ज्योति को घर ले आए। परी की नई माँ उसे अपनी सगी बेटी की तरह अपनाने के बजाय उससे नफरत करती थी। भैया, माँ ने आज फिर मुझे खाने में कुछ नहीं दिया। मैं बहुत भूखी हूँ। तू चिंता मत कर परी, मैं तुझे कुछ खाने को लाता हूँ। तू क्यों इतना सहती है? चल, दादी के पास चलते हैं। क्या हुआ परी, तू इतनी उदास क्यों है? दादी, माँ परी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वो हमेशा उसे परेशान करती रहती है। बेटा, मैं जानती हूँ कि ज्योति परी के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन उसे कैसे समझाऊं?
तुम्हारे पिताजी के सामने वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे परी का बहुत ख्याल रखती हो। यह कहकर परी अपने घर चले आती है। तू कहाँ थी इतनी देर से? घर का सारा काम अभी बाकी है और तू बाहर घूम रही है। माँ, मैं तो दादी के पास गई थी, भूख लगी थी इसलिए। तो क्या मैं तुझे खाना नहीं देती? हर वक्त बहाने बनाना आ गया है तुझे। कल से खाना पीना सब बंद। जा, झाड़ू उठा और सफाई कर। परी का दिल टूट जाता है, लेकिन उसके पास कोई और सहारा नहीं था। वह दिन रात अत्याचार सहती रही और उसके मासूम चेहरे पर उदासी बढ़ती गई। समीर हर वक्त उसे सहारा देने की कोशिश करता, लेकिन ज्योति के आगे उसकी भी एक नहीं चलती थी। कुछ दिनों बाद रमेश को इस बारे में कुछ अंदाजा होता है और वह अपनी माँ से बात करते हैं। माँ, मुझे लगता है कि परी कुछ दुखी रहती है। ज्योति तो कहती है कि वह परी का ख्याल रखती है, पर फिर भी ऐसा क्यों? बेटा, तू परी को खुद देख, उसकी आंखों में दर्द है। तेरी पत्नी के व्यवहार पर एक बार ध्यान दे, शायद तुझे सच्चाई पता चल जाए। रमेश छिपकर देखता है कि ज्योति परी पर चिल्ला रही है। तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे मेरा कोई हुक्म मानना नहीं आता? मैंने तुझे किसी काम के लिए नहीं रखा है। आज से सब काम तू ही करेगी। रमेश चौंकते हुए बाहर आते हैं। ज्योति, ये क्या हो रहा है? परी से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस काम में थोड़ी मदद कर रही थी। पापा, माँ मुझे कभी प्यार नहीं करती, वो मुझसे हमेशा बुरा व्यवहार करती हैं। रमेश को अब सच्चाई समझ आ गई थी। उसने ज्योति को समझाया और कहा कि वह कभी भी परी पर अत्याचार नहीं करेगी। समय के साथ ज्योति ने अपनी गलती मानी और परी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। परी अब अपने घर में खुश थी। उसे अपने पापा, दादी और भाई का पूरा प्यार मिला। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी, फिर भी वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव में जाना जाता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी और अपने परिवार की हालत सुधार सके। एक दिन रामू अपने दोस्त श्यामू के पास अपनी समस्या लेकर गया। श्यामू, ये गरीबी तो मुझे खा ही जाएगी। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। क्या करूँ भाई? रामू, चिंता मत कर। भगवान ने चाहा तो तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। हमारे गांव के ठाकुर साहब अच्छे इंसान हैं। क्यों ना हम उनसे कुछ मदद मांगे। रामू को श्यामू की बात सही लगी और दोनों ठाकुर साहब के पास पहुंच गए। ठाकुर साहब अपनी हवेली के बाहर बैठे थे। तभी उन्होंने रामू और श्यामू को देखा। अरे रामू, श्यामू, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? ठाकुर साहब, आपकी दया से सब ठीक है, पर एक बात से बड़ा परेशान हूँ। मेहनत तो करता हूँ, पर गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही। आपके पास कोई ऐसा काम हो जिससे मैं ज्यादा कमा सकूं? रामू, मुझे तेरी ईमानदारी और मेहनत पर हमेशा गर्व है। ऐसा कर, मेरे बाग में आम का पेड़ है। फसल का समय आने वाला है। अगर तू उसकी देखभाल करेगा तो मैं तुझे मुनाफे में हिस्सा दूंगा। ठाकुर साहब, ये तो मेरे लिए भगवान की कृपा है। मैं जान लगा दूंगा उस बाग की देखभाल में। रामू ने ठाकुर साहब का बाग संभाल लिया और पूरे मन से उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही समय में आम की फसल तैयार हो गई और बाग आमों से लद गया। रामू ने फसल बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया। कुछ समय बाद ठाकुर साहब ने रामू को अपने पास बुलाया। रामू, तूने मेरी उम्मीद से भी बढ़कर काम किया है। ये बाग अब से तेरा ही है। अब तू इसका मालिक है। ठाकुर साहब, आपने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे लिए भगवान समान हैं। देखा रामू, मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी मुमकिन है। तू गरीब था, पर अब अमीर बन गया। इस तरह रामू की मेहनत और ठाकुर साहब की दया से एक गरीब आदमी अमीर बन गया। रामू ने यह सिखा दिया कि सच्ची लगन और ईमानदारी से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।